कितना ज़रूरी है हमारे लाइफ के लिए, हमारी हेल्दी लिविंग के लिए। तो न्यूट्रिशन होता क्या है? जब हम लोग खाते हैं हमारे हेल्दी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स लें ताकि हमारा बॉडी अच्छे से ग्रो कर सके। तो पहले तो ये बहुत ज़रूरी है। हम खुद को इतना न्यूट्रिएंट बैलेंस्ड फूड दें ताकि हमारा बॉडी अच्छे से ग्रो कर सके और हमारा माइंड अच्छे से डेवलप कर सके। हाँ, क्योंकि बच्चों को अच्छा न्यूट्रिएंट देने से होता क्या है कि आगे का मतलब उनका भविष्य ठीक होगा, फिर उनसे आगे जो जनरेशन आएगा तो उनका भी सही रहेगा। इसलिए हम लोगों को बच्चे को ही सबसे पहले अच्छा न्यूट्रिएंट देना चाहिए। कुछ भी दे मतलब उनको वो तो लेना चाहते नहीं है, तो इसके लिए तो बहुत सारा फूड को मॉडिफाई करना पड़ता है। तो मॉडिफाई हम लोग इस तरह से कर सकते हैं जैसे कि बचने की मन तो आप उसको कर्ड दे सकते हैं या फिर आटे में दूध को सान के दे सकते हैं, जो दूध ले सकते हैं तो, या फिर पालक नहीं खाते तो पालक को आप आटे में गूंद के या फिर दाल में डाल के दे सकते हैं बना के। कुछ भी मतलब इस तरह से ऐसा मतलब उनको जायका पसंद आना चाहिए, उसका हेल्दी भी हो जाए और जायकेदार भी हो जाए, तभी बच्चे खा पाते हैं। बच्चे को सबसे ज़्यादा तो फिंगर फूड्स पसंद आते हैं कि आप हाथ में दे दीजिए, निमकी बना के दे दीजिए। निमकी के आटे में आप पालक को पीस के साथ दीजिए, उसके बाद आप दे सकते हैं बच्चे को। हेल्दी डाइट नहीं लेने की वजह से ही ना हमारे लाइफ में ये लाइफस्टाइल डिजीज़ जो हो रहा है, ओबेसिटी, डायबिटीज़, थायराइड, सब तो लाइफस्टाइल डिजीज़ ही है ना हमारे लिए। इसी प्रॉब्लम की वजह से ना मतलब लोग अभी तो जैसे कि बच्चों को अगर हम शेक्स वगैरह देते हैं, बाहर का शेक्स पिलाते हैं, उससे अच्छा आप मैंगो शेक दे दीजिए, बनाना शेक दे दीजिए। बहुत प्रोटीन रहता है उसमें, बहुत प्रोटीन रहता है बनाना शेक में, बहुत वो पीने में भी बहुत सही रहता है, बच्चे को टेस्ट भी मिलेगा। बच्चे को जैसे बाहर का मतलब हम लोग बॉर्नवीटा वगैरह जो बना के ला के देते हैं, उससे अच्छा उनका फ्लेवर इन्हेंस करने के लिए हम लोग बादाम को, आलमंड को, काजू को, सारे ड्राई रोस्ट करके पीस के उसका शेक बना के दे सकते हैं। 1 चम्मच सुबह उसको दे दीजिए या फिर उसको आटे में सान के बना सकते हैं, या उसके लिए हलवा तैयार कर सकते हैं, लड्डू तैयार कर सकते हैं। सब तो जो स्नैक्स है, जो घर के स्नैक्स है वो बना के रख सकते हैं। चूड़ा भूज के रख दीजिए डिफरेंट टेस्ट में, किसी में जीरा डाल दीजिए, किसी में अजवाइन डाल दीजिए, तो वो टेस्ट भी इनहेंस करेगा और उनमें थोड़ा अलग अलग लगेगा। फिर आप मखाना भूज के रख सकते हैं, मखाना डाल सकते हैं, वो तो बहुत ही अच्छा लगता है, खाने में भी अच्छा लगता है वो। हाँ, मखाना में गोलकी का पाउडर, नमक डाल के आप रख दीजिए तो फिर वो बच्चे खाते भी हैं। बच्चों के लाइफस्टाइल की वजह से बच्चे को बहुत ज़्यादा ही न्यूट्रिशन की कमी हो रही है, क्योंकि हम लोग ने स्कूल पे भी बहुत सारा रिसर्च किया था, बहुत सारे प्ले स्कूल पे, तो हम लोग ने पाया कि बहुत सारे बच्चे मालनरिश्ड थे। ओवरवेट तो बहुत ही कम थे, मींस 1 या 2 बच्चे ओवरऑल 500 बच्चों में 2 या 3 बच्चे ही ओवरवेट मिले थे, बाकी सब मालनरिश्ड ही थे। फिर आप कस्टर्ड बना सकते हैं। कस्टर्ड में आपको फ्रूट्स में मिल जाते हैं, सारे तरह के उसमें विटामिन मिनरल्स मिल जाते हैं फ्रूट्स में, और फिर उसके साथ फिर आप कस्टर्ड दूध भी मिल जाता है, तो बच्चे को कैल्शियम की भी पूर्ति हो जाती है। तो और ये भी ज़रूरी है कि आप रोज़ अलग अलग तरह का खाना दें। किसी भी फूड को लेना नहीं चाहते, उन्हें क्या पता कि इसमें कैल्शियम है कि क्या है, प्रोटीन है, बस उनको टेस्ट से मतलब होता है। इसलिए उनको अच्छे से मतलब समझाना तो हमारे बस की होती है ना, कि हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है बैलेंस डाइट लेना, हमारे लाइफ के लिए भी। बच्चों के लिए तो बहुत बातें कर ली हम लोगों ने, हमारे लिए तो किया ही नहीं। तो हम लोग भी अच्छे डाइट को प्रिपेयर कर सकते हैं। जब उनके बारे में जानकारी हो तो देखना होगा कि कौन से फूड में हमको क्या मिल रहा है, इसके हिसाब से हम अपने डाइट को अच्छे तरीके से दे सकते हैं, खा सकते हैं। क्योंकि विमेन भी बहुत वर्किंग वुमेन है, तो वो लोग अपने पे भी ध्यान नहीं दे पाती और फिर बाद में फिर बूढ़ी हो जाती है या फिर उनका एज हो जाता है तो कैल्शियम की कमी होती है, जिसमें ज़्यादा प्रॉब्लम का शिकायत मिलता है। विमेन लोगों को देखने में, अपने फैमिली को देखने में अपने आप को इग्नोर कर देती है मोस्टली। वो बच गया तो खाई, नहीं तो नहीं खाई। प्रॉपर बनाती ही नहीं। प्रॉपर कैल्शियम, प्रॉपर डाइट ले, कैल्शियम ले, आयरन ले, बहुत ज़रूरी है उनके लिए। हेल्दी फूड लें, और बाकी तो बच्चों के लिए हमने बता ही दिया कि आप फूड को मॉडिफाई करके बच्चों को खिला सकते हैं। बच्चों को फूड मॉडिफाई
बहुत तरह से दिया जा सकता है। आता है पालक पूरी बना दीजिए, पालक का सूप बना के आप दे सकते हैं। सूप तरह से बच्चे पीना भी नहीं चाहते तो आप वेज सूप बना के दे सकते हैं। वेज सूप बच्चे को बहुत पसंद है, जिससे बनाते हैं। तो पिज़्ज़ा आप पूरे घर में ही बनाइए आराम से। मतलब हम लोग तो खाना तो खा रहे हैं, पेट तो हमारा भर रहा है, पर हमको पूरा हेल्दी डाइट नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिएंट नहीं मिल पा रहा है, जो हमको चाहिए बॉडी में वो नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए मतलब प्रॉपर जानकारी होना चाहिए कि कौन से फूड में क्या मिल रहा है, तो वो हम लेके आएँ और अपने थाली को उन चीज़ों से सजाएं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप फूड न्यूट्रिशन के थ्रू ही आप अपने हेल्थ को सही रखें, स्वस्थ रखें। हाँ, इसलिए बहुत बहुत ज़रूरी है हम लोगों को खुद का ध्यान रखना और अच्छे से खाना खाना। सिर्फ खाना नहीं, हेल्दी फूड खाना बहुत ज़रूरी है। आजकल के लाइफस्टाइल में इतना बिजी लाइफस्टाइल है कि लोग अपने पे भी तो टाइम ही नहीं दे देंगे। तो एक टाइम खाते हैं, 2 टाइम खाते हैं, या फिर स्टूडेंट्स वगैरह जो रह रहे हैं वो लोग भी 1 या 2 टाइम खाते हैं। तो वैसे तो हम कमज़ोर हो जाते हैं। वो हमें अभी नहीं पता चलता, हमें जब थोड़ा एज हो जाता है ना तब पता चलता है कि हाँ हमारा कहाँ माइंड डिस्टर्ब हो रहा है या फिर कहाँ ग्रोथ की प्रॉब्लम है। हर चीज़ तो फूड से ही रिलेटेड है। अगर आप फूड नहीं लेते हैं तो हर जगह प्रॉब्लम होता है। चाहे तो हैवियर इनटेक ऑफ फूड, मतलब एक ही साथ आप ढेर सारा खाना खा ले रहे तो उससे तो काम नहीं होता। मतलब एक एडिक्वेट अमाउंट में आपको हर चीज़ लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ और कैल्शियम खा रहे तो सिर्फ दूध पी रहे तो सिर्फ दूध पीने से थोड़ी होता है। तो प्रोटीन भी उसी एडिक्वेट सारे न्यूट्रिएंट की सारे ज़रूरत होती है। न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। लोग फैट्स खाना छोड़ देते हैं कि हम फैट्स नहीं खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे, हम पतले हो जाएंगे। वैसे नहीं होता। बॉडी को एडिक्वेट अमाउंट चाहिए, एक अमाउंट प्रेफर्ड किया गया है। बॉडी को फंक्शन के लिए वो चीज़ चाहिए होता है। एनर्जी के लिए तो आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए ही होगा ना, तभी तो एनर्जी बॉडी में रहेगा, कुछ वर्क कर पाओगे आप। बहुत ज़रूरी है कि आप हर चीज़ को, हर न्यूट्रिएंट्स को, अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को अपने डाइट में शामिल करें। जन्म के बाद 1000 डे जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ के लिए, बच्चे के लिए, हाँ माइंड के डेवलपमेंट के लिए, बॉडी ग्रोथ के लिए, हर चीज़ के लिए। तो वो बहुत ही ज़रूरी है उसका केयर करना, उस बच्चे को केयर करना। और फिर बच्चे को किस तरह से केयर कर सकते हैं, मीन्स 2 से 3 इयर्स या फिर 2 से 6 इयर्स बच्चों के लिए भी, फिर यंगर के लिए भी, गर्ल के लिए, बॉय के लिए, बहुत सारे तरह का डाइट हम लोग आपको बता सकते हैं। यदि आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं कि हाँ मुझे ये जानना है, क्या जानना है आपको, वो आप मेरे से पूछ सकते हैं, हम लोगों से पूछ सकते हैं। हम लोग आपको यही दे सकते हैं कि मुझे ये चाहिए। किसी भी प्रॉब्लम, कोई भी तरह का प्रॉब्लम हो, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हम लोगों से, चाहे वो कोई भी हो, बूढ़े हों